नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सारे शेयर लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार को टीम टर्बो वर्सेस जीटी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करने वाले हैं दोस्तों, फॉक्सवैगन पोलो की एंट्री होने वाली है एक बड़े ही खतरनाक अवतार में। किन रीजंस की वजह से हो रही है, क्या पूरी कहानी है, ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। एक्सपेक्टेड कब तक है, क्या प्राइस इसका हो सकता है, क्या इसका कनेक्शन काइलैक से भी हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। और साथ ही में बात करेंगे दोस्तों महिंद्रा के बारे में भी। महिंद्रा की एक रीसेंट रिपोर्ट निकल कर आई है जहां पे सर्वे में पता चला है कि किस तरीके से वो XUV 3XO में खासकर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर को अनहैप्पी कर सकता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। दोस्तों अगर हम फॉक्सवैगन पोलो की बात करें, ये इंडिया की हाईली रिस्पेक्टेड हैचबैक्स में से एक है। यानी कि पोलो जिसने भी चलाई भैया इसका दीवाना हो गया लिटरली। अब दोस्तों सक्सेसफुल तो होनी ही थी क्योंकि मेरे पास भी थी। क्या बात कर रहे हैं? एज अ प्राउड पोलो ओनर मैंने हमेशा से पोलो की तारीफ करी। इनफैक्ट भाई जब मेरे को कार चेंज भी करनी थी ना, मैंने फॉक्सवैगन से कांटेक्ट भी करा था। मैंने इनके ऑफिशियल्स को मेल तक डाले थे कि भैया क्या प्लान है, क्या आप पोलो को कोई नए अवतार में लॉन्च करोगे या फिर नहीं करोगे। तो मुझे उस टाइम पे मना कर दिया था कि नहीं यार, पोलो फॉर अ व्हाइल में भी अवेलेबल नहीं होगी। तो देन आई हैड टू मूव ऑन, मैंने दूसरी कार ली। और दोस्तों अगर हम करंट मार्केट सेंटीमेंट को समझे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रॉन्क्स का, कैसे फ्रॉन्क्स ने बीइंग अ हैचबैक क्रॉसओवर सारी कार्स को बीट कर दिया। बड़े बड़े धुरंधर जिसमें आपकी क्रेटा, पंच, नेक्सॉन, ब्रेजा, स्कॉर्पियो, ग्रैंड विटारा, स्विफ्ट, आई मीन पता नहीं किस किस कार को हैचबैक ने बीट करा और बेस्ट सेलिंग कार देश की बन गई। और इस चीज के होने के कुछ हफ्तों में ही हमें खबर देखने को मिल रही है जहां पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पोलो यानी कि जो टाइटल है कार का उसको रिवाइव करा जा सकता है। आपको ऑलरेडी पता है कि जब काइलैक आई थी तो उसके साथ में फॉक्सवैगन टेरा के काफी लीक आए थे और टेरा इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च भी हो चुकी है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर, आपको याद होगा मैंने उन्हीं दिनों कहा था कि अगर ये फॉक्सवैगन टेरा को लॉन्च करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि इनके पास ऑलरेडी एक टाइटल अवेलेबल है। तो इनको फॉक्सवैगन टेरा की जगह फॉक्सवैगन पोलो SUV को लॉन्च करना चाहिए, या फिर न्यू पोलो, पोलो फेसलिफ्ट, व्हाटसोएवर जो भी नाम देना चाहे, पोलो न्यू जेन कर दो, पर इनको पोलो को रिवाइव करना चाहिए। और ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं कि फॉक्सवैगन इसे कंसिडरेशन में ले रहा है कि भैया अब पोलो को रिवाइव करा जा सकता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि ये सिर्फ एज अ कॉम्पैक्ट SUV ही आएगी, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पोलो एज अ कॉम्पैक्ट SUV तो आएगी ही आएगी, और साथ में जो पोलो हैचबैक आती थी उसका एक नया अवतार भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की तो बाहर पोलो एक नए अवतार में भी ऑलरेडी देखने को मिल रही है और काफी समय से बिक भी रही है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भैया पोलो आपको दोबारा देखने को मिल सकती है, तो हैचबैक में भी अवेलेबल होगी। और साथ में जो फॉक्सवैगन टेरा थी वही फॉक्सवैगन की पोलो SUV के तौर पे भी इंडिया में दो तरीके से आपको देखने को मिल सकती है। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंगली फॉक्सवैगन आपको पता है कि रीसेल कार्स का बिजनेस भी करता है, जहां पे ये लोग अपने पैनल से ही यूज्ड कार भी निकालते हैं। वहां पर भी पोलो की डिमांड काफी ज्यादा है भैया, काफी डिमांड है इस कार की। तो यानी कि फॉक्सवैगन ऑलरेडी यूज्ड कार में खुद से भी काफी अच्छा बिजनेस कर रहा है पोलो को लेके। इनफैक्ट अगर हम बात करें फ्रॉन्क्स की, तो फ्रॉन्क्स ने जस्टिफाई करके दिखाया भाई, साबित करके दिखाया है कि अगर हैचबैक की टायर प्रोफाइल बदल के ग्राउंड क्लियरेंस को थोड़ा सा सही वही करके ढंग से बेचा जाए तो भैया ऐसी कार्स भी टॉप कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं भैया पोलो को रिवाइव करने का मोमेंटम वापस बनता नजर आ रहा है। तो अगर आपके पास पोलो थी, या फिर आप पोलो लवर थे, या फिर अगर आपको वैसे ही पोलो पसंद थी और रोड पे देखना चाहते हो, सो दैट कैन बी अ राइट चॉइस। कुछ महीनों में इसका फाइनल अपडेट आ सकता है कि क्या स्ट्रेटेजी ये लोग रखने वाले हैं। क्या खाली सिर्फ कॉम्पैक्ट SUV आएगी, या फिर हैचबैक आएगी, या फिर टेरा आएगी और साथ में पोलो हैचबैक आएगी। दोस्तों अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना, तो बलिनो से ही फ्रॉन्क्स निकली है। तो बलिनो अलग बिक रही है भैया 15-20 हजार, उसके बाद फ्रॉन्क्स अलग बिक रही है 15-20 हजार। तो अगर आप टेक्निकली ग्लैंजा की सेल भी मिला दो, क्योंकि फ्रॉन्क्स और ग्लैंजा भी सेम है, तो ये सारी कार्स मिला के भैया आज की डेट में 40-50 हजार के आसपास हर महीने बिकती है। इतना बड़ा मार्केट है इस अकेली कार का, जिसको आप बलिनो, फ्रॉन्क्स, ग्लैंजा तीनों को मिला लो। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि अगर फॉक्सवैगन पोलो को उतारती है तो यहाँ पे फायदे में ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी लॉस में कंपनी चल रही है। तो फॉक्सवैगन टेरा लाने की कोई जरूरत नहीं है, नाम को जस्टिफाई भी नहीं करता अपने आप में। इसको पोलो SUV लाओ, या फिर पोलो न्यू जेन कर दो, पोलो फेसलिफ्ट कर दो, व्हाटसोएवर, और साथ में एक पोलो का मॉडिफाइड अवतार ले आओ जहां पर ये थोड़ी सी नहीं लगे। अब ऑब्वियसली जो पुराना पोलो के डिजाइन है वो आउटडेटेड है। मुझे लगता है कि फॉक्सवैगन को काफी अच्छा बिजनेस मिल सकता है और इससे इन्हें काफी फायदे होंगे। दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर फॉक्सवैगन अपना EV पार्टनर भी ढूंढ रहा है। ये चाहते हैं कि महिंद्रा, टाटा कोई भी इनसे कोलैब कर ले, पर कोई कोलैब अभी हाँ ना कर नहीं रहा है। तो अगर इनका बिजनेस बढ़ता है तो डेफिनेटली कोई इनका हाथ थाम सकता है।
और मैं खुद चाहता हूं कि यार Volkswagen ग्रुप इंडिया में रहे। आई रियली वॉन्ट कि जर्मन कार्स हमेशा हमारे देश में रहे, क्योंकि भैया कार्स के अंदर एक थ्रिलिंग और एडवेंचरस कार का होना जरूरी है, चाहे वो स्कोडा के नाम की वजह से आए या फिर Volkswagen, डज नॉट मैटर, और जर्मन्स शुड स्टे इन इंडिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भैया महिंद्रा के बारे में। 3XO को लेकर इन्होंने एक अलग ही रायता फैला रखा है। रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली महिंद्रा एक्सयूवी 3XO का वेरिएंट वाइज वेटिंग पीरियड का डेटा आया है कि भैया किस वेरिएंट पे कितना वेटिंग पीरियड मिल रहा है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करता हूँ, आप खुद देखो भैया। जो इनके टॉप वेरिएंट्स है वहां पर सिर्फ 2 महीना की वेटिंग है, और इसका जो बेस मॉडल है MX1 या फिर जो बेस से थोड़े से ऊपर है उनमें साल की वेटिंग। आई मीन ये यहाँ पे साफ साफ शो कर रहा है कि महिंद्रा को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भैया वो एक मिडिल क्लास बंदे को जो इनकी कार लेना चाहता है उसे केटर करें या फिर उसको सर्व करें। हमारे चैनल पे महिंद्रा को काफी प्रेस करते हैं लोग, इनको देश की कंपनी बोलते हैं, देश का लोहा बोलते हैं, और ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स यहाँ पे आ नहीं रही है। आई मीन अगर आपको X5 लग्जरी लेनी हो या फिर X7 लग्जरी लेनी हो या फिर X7 नॉर्मल लेनी हो तो 2 से 3 हफ्ते में आपको कार की डिलीवरियां मिल रही हैं। और अगर आपको MX1 लेनी हो या फिर उसके आसपास के मॉडल्स लेने हो, वेरिएंट्स लेने हो, तो वहां पर भैया आपको साल वेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम लोग अपने चैनल पे कार सेल्स डेटा भी पब्लिश करते रहते हैं, तो ये ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से आज की डेट में 1000 से 1500 यूनिट कम ही बेच पा रहे हैं। सो एक चीज कंफर्म है कि महिंद्रा के पास अभी भी इनफ प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये एक्स्ट्रा 1000-1500 कार बेच सकते हैं। बट मुझे लगता है कि ये शायद बेचना नहीं चाह रहे हैं, इनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों, जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर आपको क्या लगता है कि महिंद्रा कोई भी माइक्रो एसयूवी क्यों नहीं उतार रहा है जहां पर ये पंच या फिर एक्स्ट्रा साइज की कार उतार सकते हैं। और मैंने हमेशा आपको एक ही जवाब दिया कि महिंद्रा को कोई इंटरेस्ट नहीं है लोअर मिडिल क्लास कार बायर को असिस्ट करने का या फिर उन्हें एक अच्छी कार देने का, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही होगा कि जो उनका बेस वेरिएंट है उसका प्राइस 8.5-9 लाख रुपए की रेंज में जाता है। अगर उसकी ही 1 साल की वेटिंग है तो ये 2 ही चीजों को इंडिकेट करता है कि उनका जो सारा फोकस है भैया अपर सेगमेंट की कार्स पे है, हायर वेरिएंट्स पे है। चाहे आप इनकी कोई भी कार देख लो यार, स्कॉर्पियो देख लो, XUV 700 देख लो, आप इनकी किसी कार पे चले जाओ, बेस मॉडल सेकंड बेस देने में ऐसा ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा कि कंपनी लिटरली आपके ऊपर कोई एहसान कर रही है। आई मीन आई डू अंडरस्टैंड कि महिंद्रा की कार्स वक्त के साथ साथ काफी इंप्रूव कर रही हैं, एसयूवीज के अंदर ये लोग काफी अच्छा कर रहे हैं, बट ये रिपोर्ट देखने के बाद मुझे थोड़ी सी नेगेटिव वाइब्स यहाँ पे इस ब्रांड से आ रही हैं। क्योंकि यार जो देश की कंपनी हम देश की कंपनी कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके का व्यवहार कार बायर्स के साथ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। मुझे कई बार कमेंट्स भी आते थे कि सर आप इस चीज के ऊपर वीडियो बनाओ, ये मुद्दा उठाओ कि जो बेस मॉडल है इन पे वेटिंग इतनी ज्यादा रख क्यों रखी है। तो मुझे लगता था कि यार चलो अभी 3XO लॉन्च हुई है तो थोड़ा सा कंपनी को रेवेन्यू कमा लेना चाहिए, उसके बाद मे बी दे विल बी सेटल डाउन। पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये सेटल डाउन होना ही नहीं चाहते हैं और ये इस तरीके से ही रहने वाला है। हालांकि अगर मैं बाकी ब्रांड्स की बात करूं, देखो बाकी ब्रांड्स भी कोई दूध के धुले में नहीं है, चाहे मारुति हो, टाटा हो, हुंडई हो। बेस मॉडल को लेके हर कोई वेटिंग पीरियड ज्यादा ही रखता है, पर वक्त के साथ साथ बाकी ब्रांड्स ने भी अपनी वेटिंग पीरियड को काफी हद तक रिड्यूस करा है और काफी टाइम 3XO को लॉन्च हुए हो गया है। तो मुझे लगता है इन्हें कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा वेटिंग पीरियड अपना रिड्यूस करना चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स जो आपकी कार्स को लेना चाहते हैं यार, दे वांट टू गिव यू द लव, दे आर लविंग XUV 3XO, और उसके बाद भी ऐसा बिहेवियर आई सॉर्ट ऑफ नॉट अप्रिशिएटेड। बाय द वे दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। हम इस चैनल पे काफी ऑटोमोटिव न्यूज, सारे इन्फॉर्मेशन, कार कंपैरिजन सब कुछ करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर आपके फैमिली सर्कल में किसी को इस इन्फॉर्मेशन की नीड हो उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। सो मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।